हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकुर और आज हम करने वाले हैं सीएनजी टेस्ट। मेरी थर्ड सर्विस गाड़ी की आज ही हुई है और 9707 किलोमीटर चल चुकी हैं। 9700 किलोमीटर के बाद हम अपनी गाड़ी का सीएनजी टेस्ट कर रहे हैं। मैंने 5.54 केजी सीएनजी डलवाया है 500 रुपये में और फुल नहीं कराया है। अब 5 केजी में हम देखते हैं कि ये मेरे को कितना एवरेज प्रोवाइड करती है। फिर हम टैंक टू टैंक नापेंगे, जब मैं कहीं जाऊंगा तो उसमें भी देखेंगे। तो थर्ड सर्विस के बाद मेरी गाड़ी कितना एवरेज दे रही है वो देखते हैं। एवरेज में कोई फ़र्क आया है या नहीं, एवरेज बढ़ा है कि नहीं सिटी के हिसाब से, वो देखते हैं। तो हम अभी सिटी में देखेंगे। सिटी में ब्रेकिंग सिस्टम वगैरह बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, इस चक्कर में एक्सीलरेशन ज़्यादा करना पड़ता है, गियर चेंज करना पड़ता है, इस चक्कर में एवरेज कम निकलता है। तो वही हम आज चेक करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और मैं अपना स्पीडोमीटर मतलब ओडोमीटर आपको दिखाता हूँ और फिर हम उसको रीसेट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं कि 9707 किलोमीटर जा चुकी है। 3 पॉइंट सीएनजी दिखा रहा है। मैं उसको रीसेट करने वाला हूँ। 68 किलोमीटर जो पिछले वाला था वो जो मेरा सीएनजी डाला था वो दिखाया था स्पीडोमीटर में, आप देख सकते हैं। अब मैं इसको रीसेट कर रहा हूँ। ट्रिप को कर दिया मैंने रीसेट। अब मेरा ट्रिप हो गया है 0। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मेरी गाड़ी कितना दूर तक जाती है और कितना माइलेज मुझे प्रोवाइड करती है। तो बेसिकली ये जो वीडियो है माइलेज टेस्ट का है। थर्ड सर्विस के बाद मेरी गाड़ी कितना माइलेज प्रोवाइड कर रही है वो हम टेस्ट करेंगे। मेरी गाड़ी है टाटा नेक्सॉन और इससे पहले भी मैं काफ़ी सीएनजी टेस्ट कर चुका हूँ। सीएनजी में माइलेज टेस्ट कर चुका हूँ। तो मेरे को 18-17 का एवरेज मिला था। 17-18 का एवरेज मिला था सिटी में और हाईवे में मुझे 26 to 27 का। तो अभी हम सिटी में देख रहे हैं कि कितना एवरेज मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस कुछ बेसिक चीज़ें फिर से आपको बता देता हूँ कि जब भी सीएनजी टेस्ट करें या गाड़ी आप चला रहे हैं, सीएनजी में माइलेज टेस्ट करें या कोई सी भी गाड़ी का माइलेज टेस्ट करें, तो सबसे पहले तो आप है ना अपना जो टायर प्रेशर है वो सटीक रखिए, बिल्कुल सही रखिए। 33 PSI जो है वो प्रेशर होना चाहिए टायर्स में। और ट्राई करिए कि आपकी जो विंडोज़ हैं वो प्रॉपरली बंद रहें। और गर्मियों में खोल लीजिए, लेकिन ठंड में तो ऑब्वियसली बात है कि आप खिड़की को बंद रखेंगे। खिड़की के बंद रखने से क्या होता है कि हवा जो आती है ना, उस चक्कर में अपना जो माइलेज है वो भी कम प्रोवाइड करता है। क्योंकि जब अंदर प्रेशर बनेगा हवा का, बाहर का आएगा, बाहर की जो हवा है वो जब प्रेशर अंदर घुसेगा ना तो वो धक्का लगाएगी पीछे की ओर। अपन आगे बढ़ रहे हैं और वो धक्का लगाएगी पीछे की ओर, तो वो उस चक्कर में गाड़ी को पावर ज़्यादा लगेगी। इस चक्कर में आप थोड़ा सा कांच लगा के गाड़ी को चलाइए। और टायर प्रेशर की बात कर लिए, ये दो चीज़ें जो आपको बहुत मेंटेन करना है। और आरपीएम मेंटेन करके चलिए। ज़्यादा स्पीड में गाड़ी मत चलाइए। अगर आपने ज़्यादा स्पीड में गाड़ी चलाई तो ऑब्वियसली बात है आपको एवरेज प्रॉपर्ली नहीं मिलने वाला है। 60-70 जो भी अगर खाली रोड हो तो चलाइए, नहीं तो 50 to 60 आप सिटी में चलाइए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आप कौन से सिटी में रहते हैं वो भी डिपेंड करता है। क्योंकि अगर दिल्ली मुंबई जैसी जगह पे रहते हो तो आपको तो एवरेज कम ये मिलने ही नहीं वाला। लेकिन हाँ, मैं जिस एरिया में रहता हूँ वो थोड़ा सा खुला एरिया है, तो मेरे को एवरेज प्रॉपर्ली मिल जाता है। ये अच्छी चीज़ है मेरे लिए। तो बस ये बेसिक चीज़ें थी जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अभी मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ इसलिए आपसे ज़्यादा बात नहीं कर पा रहा हूँ मैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरी गाड़ी कितने किलोमीटर चली है और मुझे क्या माइलेज प्रोवाइड कर रहा है। सो गाइस मेरी जो गाड़ी है अभी तक चल चुकी है 62.9 किलोमीटर। 500 रुपये का मैंने सीएनजी डलाया था 5 केजी और अभी तक मेरी गाड़ी चल चुकी है 63 किलोमीटर ऑब्वियसली। और अभी 1 पॉइंट और बचा है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं कि 63 किलोमीटर जा चुकी है। 1 पॉइंट सीएनजी बचा हुआ है, इसमें भी अभी और दूर जाएगी। करीबन 20 से 30 किलोमीटर दूर जाने वाली है। 30 नहीं 40 किलोमीटर तक जाएगी एनी हाउ। क्योंकि अभी ये न्यूट्रल स्टाइल में नहीं आई है कि ब्लिप करने लगाओ, तो अभी ये और जाने वाली है। तो अभी आप मेरे साथ और जुड़े रहिए और बताता हूँ मैं कितना किलोमीटर और तक जाती है। फिर अपन एवरेज निकालते हैं कि भाई मुझे माइलेज कितना मिला है सिटी में। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। फाइनली गाइज मेरी जो गाड़ी है वो 93.1 किलोमीटर चल गई है। सीएनजी अभी भी बाकी है और
कुछ किलोमीटर और जाने वाली है, मतलब ये 100 के ऊपर तो जाएगी ही जाएगी। और 500 रुपये में डलवाया था, 5.5 किलो केजी का जो CNG इसमें आया है। और माइलेज टेस्ट अब मैं करने जा रहा हूँ, तो 93 तो अभी राइट नाउ है, मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद कुछ किलोमीटर और जाके मतलब ये 100 के ऊपर ही जाएगी, मतलब 105 किलोमीटर तक जा सकती है, 110 तक किलोमीटर जा सकती है। लेकिन मैं 100 किलोमीटर के हिसाब से 5 किलो को डिवाइड करूँगा, तो उसमें आपको बताऊँगा कि इसका एवरेज कितना निकला है। तो मैं आपको पहले अपना इंस्ट्रूमेंटेड क्लस्टर दिखाता हूँ और आपको प्रूफ दिखाता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं कि 93.1 किलोमीटर है और CNG अभी भी ऑन है। बस कुछ किलोमीटर बाद ये बंद हो जाएगा। मेरे को कहीं और भी जाना है, इस चक्कर में मेरे को भरवाना पड़ेगा। तो करीबन 10 किलोमीटर और जा सकती है गाड़ी, हो सकता है और भी जा सकती है, 20 किलोमीटर जा सकती है, लेकिन 10 किलोमीटर मेरे हिसाब से अब ये जाएगी, क्योंकि ब्लिप ये जो रेड लाइट है बहुत देर तक कर रही थी, बहुत देर से कर रही थी। तो कुछ किलोमीटर ही बचे हैं जो वो जा पाएगी। तो अपन 100 किलोमीटर मान लेते हैं इसको कि 100 किलोमीटर गई है। और अगर मैं 90 भी मानूँ तो 18 का एवरेज निकल रहा है उसमें। लेकिन अगर मैं 100 मान के चलूँ 100 किलोमीटर, तो देखते हैं उसमें कितना किलोमीटर का एवरेज निकलता है। सो गाइस मैंने जो CNG डलाया था वो 5.5 kg का डलवाया था। तो जो एवरेज और माइलेज जो निकला है वो निकला है हमारा 18 का। 100 को डिवाइड किया 5.5 से, तो अपना 18 किलोमीटर का जो एवरेज मुझे मिल रहा है सिटी के अंदर। और अगर मैं और भी जाऊँ, 100 के ऊपर जाता हूँ, 110 तक जाता हूँ, तो मुझे प्रॉपरली 19 या 20 का एवरेज प्रॉपरली मुझे मिलने वाला है। तो ये सबसे अच्छी चीज़ हो गई है। मैंने अभी सर्विस कराई, तो उसके बाद ये जो एवरेज है मेरे लिए तो बहुत अच्छा एवरेज निकला है। आपको 18 एवरेज सही लगता है CNG के हिसाब से कि नहीं? क्योंकि ये गाड़ी टर्बो चार्ज है, उस चक्कर में मेरे हिसाब से तो एवरेज मुझे सटीक निकला है। तो मैं ज़्यादा खुश हूँ टर्बो चार्ज होने के उसके वजह से भी इतना अच्छा एवरेज निकला है, वो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा था। लेकिन मेरे को 18 का एवरेज मेरे लिए परफेक्ट है। जो एस्पिरेटेड नेचुरल इंजन होता है वो और ज़्यादा एवरेज निकालता है, क्योंकि वो टर्बो चार्ज नहीं होता है। तो उसमें क्या होता है आपको कि इंजन इतना ज़्यादा लोड नहीं लेता, इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होता है, तो वो ज़्यादा एवरेज निकालता है। ये टर्बो चार्ज की वजह से मुझे फिर भी 18 to 20 का एवरेज अभी मिल रहा है। ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात हो गई है। तो मैं इस एवरेज से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।